प्राचीन बेबीलोन की सभ्यता अर्थात बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। देखो, दजला और फरात नदियों के बीच का जो भूभाग है, जो दोआब है, उसे मेसोपोटामिया के नाम से पुकारा जाता है और वर्तमान में आजकल यह क्षेत्र इराक कहलाता है। अब देखिए, इस क्षेत्र में क्रमशः सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया आदि सभ्यताएं विकसित हुई या आदि सभ्यताओं का धीरे धीरे यहां पर विकास हुआ। अब आप चित्र पे देख रहे हैं हम्बुरावी का चित्र। देखो, हम्बुरावी कौन था? ये जो चित्र है यह विधि संहिता के शीर्ष भाग पर उत्कीर्ण है। हम्बुरावी का चित्र जो आप देख रहे हैं यह विधि संहिता के शीर्ष भाग पर उत्कीर्ण है। अब यह हम्बुरावी कौन था, इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, हम्बुरावी कौन था? एमोराइट वंश का छठा शासक था। हम्बुरावी यह एमोराइट वंश का छठा शासक था और वह अपने युग का एक महान विजेता था। हम्बुरावी अपने युग का एक महान विजेता था। अब देखो, हम्बुरावी ने लगभग 42 वर्षों तक शासन किया, यानी कि 42 वर्षों तक शासन किया। 2123 से 2081 ईसा पूर्व हम्बुरावी ने शासन किया था और हम्बुरावी एक महान विजेता होने के साथ साथ बेबीलोनियन साम्राज्य का निर्माता भी था। अब आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो बहुमुखी प्रतिभा का परिचय मिलता है उसके द्वारा रचित विधि संहिता से मिलता है। उसकी जो विधि संहिता है उससे यह पता चलता है कि वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। साथ ही हम्बुरावी एक परिश्रमी, अनुशासन प्रिय एवं न्याय प्रिय शासक था। अब देखिए, उसने अपनी शासन व्यवस्था को किस प्रकार से विभाजित किया था उसके बारे में यहां हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। देखो, यह है हम्बुरावी द्वारा विकसित शासन व्यवस्था विधि संहिता के अनुसार। देखो, राजनीतिक व्यवस्था को बांटा गया था शासन व्यवस्था, विधि संहिता, न्याय तथा दंड व्यवस्था में। ठीक है। इसी तरह सामाजिक व्यवस्था की हम बात करें तो सामाजिक संगठन, पारिवारिक जीवन, स्त्रियों की स्थिति, खान पान व रहन सहन। इसी प्रकार से धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन, इसमें कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार व वाणिज्य। तो ये थी उसकी शासन की व्यवस्था। उसने किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था को, किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था को और किस प्रकार आर्थिक जीवन को विभाजित किया हुआ था, किस प्रकार से उसने शासन की व्यवस्था कर रखी थी विधि संहिता के अनुसार। अब देखिए, ये तो हो गया टॉपिक। अब हम इसकी जो संक्षिप्त रूप में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, फैक्ट्स है, उनके बारे में जान लेते हैं। देखो, पहला फैक्ट है रंगीन टाइल्स का प्रयोग। अमीरों के घरों में सजावट के लिए रंगीन टाइल्स का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, बेबीलोनियन कला के जो विशिष्ट नमूने हैं वो जिगुरात नामक भवन थे और ये जिगुरातों की जो कल्पना है वो देव स्थान के रूप में की गई थी। ठीक है। इसके बाद देखिए, मूर्तियां जो होती थी वो पशु और मनुष्य की मिश्रित आकृति की होती थी। चित्रों की बात करें तो चित्र केवल राजभवनों और मंदिरों में ही अंकित किए जाते थे और उनका मुख्य विषय होता था जंगली पशु पक्षी। बेबीलोनिया के जो लोग हैं वो सेमेटिक भाषा बोलते थे। अब यहां देखिए, उन्होंने विश्व के प्रथम श्रेणी के महाकाव्य की रचना की जिसका नाम है गिलगमेश। गिलगमेश ये विश्व का प्रथम श्रेणी का महाकाव्य है जो कि बेबीलोनियन के लोगों द्वारा रचित है और यह एरक राज्य के प्रथम राजवंश का 5वां शासक था गिलगमेश और इसमें 12 अध्याय हैं। आगे देखो, उनकी गणना दशमलव तथा शत दाशमिक प्रणाली पर आधारित थी और बेबीलोनिया के लोगों की सर्वाधिक जो रुचि थी वो ज्योतिष में थी। खगोल शास्त्र के क्षेत्र में या खगोल के क्षेत्र में भी बेबीलोन के लोगों ने आश्चर्यजनक प्रगति की थी। कैसे? उन्होंने वर्ष को 12 माह में या 12 महीनों में विभाजित किया था और इनके जो 6 महीने थे पहले 30-30 दिन के होते थे और अगले जो 6 महीने हैं ये 29-29 दिन के होते थे। इस प्रकार उन्होंने वर्ष को 354 दिनों में विभाजित कर रखा था या उनका जो वर्ष है वो 354 दिन का होता था। आगे देखिए, देखो घड़ी का चक्र 12 घंटे का होता था 12 घंटे का होता था और घंटे का 60 मिनटों में
और 60 मिनटों का 60 सेकंडों में विभाजन किया गया था, जो कि आजकल पूरे विश्व में प्रचलित है। निश्चित रूप से बेबीलोन की ही देन है। प्रांतों तथा नगरों के मानचित्र उन्होंने बनाए। बेबीलोनिया के लोगों ने पहली बार प्रांतों तथा नगरों के मानचित्र बनाए। कानून की संहिता लिखने वाला भी बेबीलोन ही था। सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो सामाजिक क्षेत्र में 3 वर्गों को कानूनी मान्यता देना, 3 वर्गों को कानूनी मान्यता देना और कानून के द्वारा ही स्त्रियों की रक्षा करना आदि भी विश्व में सर्वप्रथम बेबीलोन में ही हुआ। आगे देखिए, आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में भूमि का हिसाब रखना, राजस्व वसूली का हिसाब, किसानों का कर माफ करना, मुआवजा देना, समर्थन मूल्य तय करना आदि, ये सभी बेबीलोन की ही देन है। इस प्रकार से ये थी बेबीलोन की थोड़ी सी जानकारी। धन्यवाद मित्रों।